क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, सत्य और असत्य कौन है, धर्म और अधर्म क्या है, सनातन क्या है? ये वही सवाल थे जो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध भूमि पर पूछे थे। इन सवालों का उत्तर श्री कृष्ण ने ऐसे दिया जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में एक अमूल्य मार्गदर्शन बन गया। अगर आप भी इन सवालों का उत्तर चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। यह ज्ञान आपको जीवन का सच्चा अर्थ समझाने में मदद करेगा। अर्जुन का पहला प्रश्न, हे कृष्ण, क्या यह युद्ध पाप नहीं होगा? क्या अपने ही बंधुओं से युद्ध करना सही है? उत्तर, अर्जुन ने इस युद्ध की नैतिकता पर सवाल उठाया था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि यह युद्ध धर्म युद्ध है जो अनीति और अधर्म को समाप्त करने के लिए लड़ा जा रहा है। धर्म का पालन करना और पाप से दूर रहना कर्तव्य है, और यदि किसी को अपने कर्तव्य को निभाने के लिए संघर्ष करना पड़े तो वह न केवल सही है बल्कि एक महान कार्य भी है। अर्जुन का दूसरा प्रश्न, हे कृष्ण, अगर आत्मा अमर है तो मुझे क्यों डरना चाहिए? उत्तर, अर्जुन का यह सवाल आत्मा की अमरता को लेकर था। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर केवल एक कंकाल है जो समय के साथ नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा शाश्वत रहती है। इसलिए शरीर की मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा का कोई अंत नहीं है। अर्जुन का तीसरा प्रश्न, क्या मेरा कर्म ही सच्चा है? मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि उसका कर्तव्य यही है कि वह युद्ध लड़े। भगवान ने बताया कि कर्म ही सर्वोत्तम है और अपने कर्तव्य से भागना गलत है। हमें हर स्थिति में अपने कर्मों को सही तरीके से निभाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हम सिर्फ फल की इच्छा रखें, बल्कि हमें कर्म करते वक्त निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। अर्जुन का चौथा प्रश्न, अगर ज्ञान ही सर्वोत्तम है तो कर्म क्यों करना चाहिए? उत्तर, श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म और ज्ञान दोनों एक साथ चलने चाहिए। कर्म से आत्मा का शुद्धिकरण होता है, जबकि ज्ञान मन को शांति और संतुलन प्रदान करता है। इसलिए एक ही समय पर हमें कर्म भी करना चाहिए और साथ ही आत्मज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। अर्जुन का पांचवा प्रश्न, हे कृष्ण, ब्रह्मा, शिव और अन्य देवताओं को मैं कैसे समझूं? उत्तर, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सभी देवता उनके ही अंश हैं। ब्रह्मा, शिव, विष्णु सभी एक दिव्य सत्ता के विभिन्न रूप है। वह खुद ही ब्रह्मा, शिव और विष्णु का स्वरूप है। इसलिए सभी देवताओं का सम्मान करते हुए हमें यह समझना चाहिए कि वे सभी एक दिव्य शक्ति के रूप हैं। अर्जुन का छठा प्रश्न, हे कृष्ण, आत्मा के बारे में मुझे अधिक जानकारी दो। उत्तर, आत्मा को लेकर श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है। यह शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। जब शरीर नष्ट होता है तब आत्मा अपना रूप बदलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा की स्वाभाविकता ही यह है कि वह निरंतर अस्तित्व में रहती है। अर्जुन का सातवां प्रश्न, क्या मैं कर्म से भाग सकता हूं? उत्तर, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, कर्म से भागना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। कर्म को स्वीकार करना और सही तरीके से करना ही जीवन का उद्देश्य है। हमें अपने कर्तव्यों से भागने के बजाय उन्हें पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। अर्जुन का आठवां प्रश्न, क्या ध्यान की वास्तविक विधि क्या है? उत्तर, ध्यान की वास्तविक विधि को लेकर श्री कृष्ण ने कहा कि ध्यान में सबसे महत्वपूर्ण बात है मन को स्थिर रखना। जब मन पूरी तरह से भगवान में लग जाता है तब ध्यान का वास्तविक रूप प्राप्त होता है। ध्यान से ही आत्मा का शुद्धिकरण होता है और व्यक्ति परमात्मा से जुड़ता है। अर्जुन का 9वां प्रश्न, क्या मृत्यु के समय मेरा ध्यान कृष्ण में होना चाहिए? उत्तर, श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय में भी मुझ में ध्यान करता है वह तुरंत मेरे पास आ जाता है। इसलिए जीवन में बार बार भगवान का नाम और ध्यान करना चाहिए ताकि मृत्यु के समय हमारे मन में उनका स्मरण हो। अर्जुन का 10वां प्रश्न, सत्य क्या है? उत्तर, अर्जुन ने सत्य के बारे में सवाल किया। श्री कृष्ण ने बताया कि सत्य वह है जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। यह केवल समय और स्थान से परे नहीं है, बल्कि आत्मा का भी सत्य यही है। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है और इसका कभी भी कोई अंत नहीं होता। यह हमेशा रहने वाली सत्ता है। इसलिए सत्य वही है जो परमात्मा के रूप में स्थायी और अविनाशी होता है। अर्जुन का 11वां प्रश्न, हमें किसे मार्गदर्शन देना चाहिए? कौन हमारा आदर्श होना चाहिए? उत्तर, श्री कृष्ण ने कहा कि सही मार्गदर्शन हमें अपने धर्म और कर्म से मिलता है। जो व्यक्ति अपने कर्म को निष्ठा और ईमानदारी से करता है वही दूसरों के लिए आदर्श बनता है। भगवान ने कहा कि हमें किसी भी व्यक्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए जो अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाता है और परमात्मा के प्रति समर्पित होता है। अर्जुन का 12वां
प्रश्न, कर्म के फल को हम कैसे स्वीकार करें? उत्तर, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमें अपने कर्म का फल केवल निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। कर्म को करते वक्त उसका फल कभी ना सोचे, बल्कि सिर्फ उस कर्म में अपना ध्यान लगाना चाहिए। अगर हम कर्म में निष्कलंक और निस्वार्थ रहते हैं तो हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति फल के बिना ही कर्म करता है वह सच्चा योगी होता है। अर्जुन का 13वां प्रश्न, योग का वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि योग का असल अर्थ है मन, शरीर और आत्मा का एकत्व। जब इन तीनों का सही संतुलन स्थापित होता है तभी योग की वास्तविकता समझ में आती है। ध्यान और साधना से हम अपने मन को शांत और स्थिर करते हैं, जिससे आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव होता है। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपने अंतर्मन को जान पाता है और आत्मा की शांति प्राप्त करता है। अर्जुन का 14वां प्रश्न, मुझे जीवन का उद्देश्य कैसे पता चलेगा? उत्तर, श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन का उद्देश्य है परमात्मा के साथ जुड़ना और अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करना। जब हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाते हैं और परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं तो हम जीवन के असल उद्देश्य को समझ पाते हैं। कृष्ण ने बताया कि हर कार्य में ईश्वर की सेवा और आत्मा की उन्नति ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अर्जुन का 15वां प्रश्न, क्या कर्म के बिना मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? उत्तर, श्री कृष्ण ने कहा, मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म का बहुत महत्व है। जब हम अपने कर्म को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं और निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हम मोक्ष की दिशा में बढ़ते हैं। कर्म के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि जीवन में कर्म ही आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं और मनुष्य को उच्च स्तर की चेतना तक पहुंचाते हैं। अर्जुन का 16वां प्रश्न, सनातन धर्म क्या है? उत्तर, सनातन धर्म वह धर्म है जो शाश्वत और अनादि है। यह धर्म समय, स्थान और परिस्थितियों से परे है। श्री कृष्ण ने कहा कि सनातन धर्म आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने और परमात्मा के साथ संबंध बनाने का मार्ग है। यह धर्म हर व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है और उसे सच्चे रास्ते पर चलने की दिशा दिखाता है। अर्जुन का 17वां प्रश्न, हमें संसार की मोहमाया से कैसे छुटकारा मिले? उत्तर, श्री कृष्ण ने कहा कि संसार की मोहमाया से मुक्त होने के लिए हमें अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा। जब हम भगवान के प्रति अपने समर्पण को सच्चे दिल से महसूस करते हैं तो यह मोह माया अपने आप खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण ने कहा कि जब मनुष्य परमात्मा के बारे में सोचता है और उसे अपने जीवन का केंद्र बनाता है तो संसार की माया से उसे मुक्ति मिल जाती है। अर्जुन का 18वां प्रश्न, क्या कर्म का नशा नहीं होता? उत्तर, श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म को निष्कलंक और निष्काम भाव से करना चाहिए। जब हम कर्म को केवल अपनी इच्छाओं और स्वार्थ के लिए करते हैं तो वह नशा बन जाता है, लेकिन जब हम उससे परमात्मा के लिए करते हैं तो वह नशा नहीं रहता। कर्म का वास्तविक रूप तभी सामने आता है जब हम इसे बिना किसी मोह के करते हैं और सिर्फ आत्मा की शुद्धता के लिए करते हैं। अर्जुन का 19वां प्रश्न, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों में असफल हो जाता है उसका क्या होता है? उत्तर, श्री कृष्ण ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का कर्म या प्रयास कभी नष्ट नहीं जाता। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में असफल होता है तो वह अगले जन्म में फिर से उसी कार्य को जारी रखता है और जल्द ही सफलता प्राप्त करता है। भगवान ने कहा कि हमें कभी भी अपने प्रयासों से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि भगवान हमें हमेशा मार्गदर्शन देते हैं। अर्जुन का 20वां प्रश्न, हम अपने जीवन में और अपने कर्मों में संतुलन कैसे बनाए रखें? उत्तर, श्री कृष्ण ने कहा कि हमें अपनी इच्छाओं, कर्मों और विचारों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं और अपने कार्यों को सही तरीके से निभाते हैं तो हम जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। यह संतुलन ही हमें शांति और सच्चे ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। अर्जुन का 21वां प्रश्न, हे कृष्ण, तुम्हारा विराट रूप जो मैंने देखा वह क्या था? उत्तर, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि उनका विराट रूप इस ब्रह्मांड का एक अनंत रूप था, जिसमें वे सभी रूपों में व्याप्त थे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि यह रूप केवल एक आंतरिक दर्शन था, जिसे अर्जुन को अपने आंखों से देखने का अवसर मिला। यह रूप दर्शाता है कि कृष्ण न केवल एक व्यक्ति के रूप में बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में मौजूद है। अर्जुन ने अपने सभी संशय और प्रश्न श्री कृष्ण से पूछे और श्री कृष्ण ने उन्हें स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। वह ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हम सभी के लिए अमूल्य है। श्री कृष्ण के उत्तर हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देते हैं। इन उत्तरों को अपनाकर हम अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। तो अब आपके अंदर भी यही सवाल उठते हैं, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मुझे अपना कर्म सही से करना चाहिए? क्या मैं परम सत्य तक पहुंच सकता हूं? उत्तर यही है, हाँ, आप सही रास्ते पर हैं। श्री कृष्ण ने हमें वही रास्ता दिखाया है।
धन्यवाद और इस ज्ञान को जीवन में आत्मसात करें।